एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के लिए अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबको भगवान महावीर स्वामी की वाणी से मैं अवगत कराऊं, जो भगवान महावीर स्वामी के जीवन में हमारे लिए कुछ प्रासंगिक प्रसंग देखने को मिले। वे सब जनमानस के कल्याण के लिए हैं। भगवान महावीर स्वामी इस युग के अंतिम शासन नायक तीर्थंकर एवं देशना प्रदाता तीर्थंकर हुए हैं। भगवान महावीर ने अपनी वाणी से जगत के समस्त प्राणियों के लिए कल्याण का मार्ग दिखाया एवं उनके उदात्त सूत्रों ने हमारे लिए सुख शांति और जीवन को समृद्ध बनाने का संदेश दिया। भगवान महावीर के ऐसे सैकड़ों हजारों सैद्धांतिक उपदेश हैं जो हमारे लिए जीवन में सच्ची राह दिखाते हैं और सुख का मार्ग बताते हैं। आज मैं भगवान महावीर स्वामी के इन सूत्रों में, जिसे हम लोग नमो जिनाणम कहते हैं, अर्थात यह जैन धर्म जिनेंद्र के द्वारा प्रतिपादित है और जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण ही इसे जैन धर्म कहा गया है। जैन धर्म में जो भी सूत्र बताए हैं वे प्राणी मात्र के सुख के लिए बताए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सुखों का आधारभूत इस जैन धर्म की शरण हर प्राणियों ने लेनी चाहिए। हालांकि जैन धर्म ये कोई संप्रदायवाद नहीं है, ये कोई पंथवाद नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप बताने वाला धर्म है। इस धर्म में हमारे लिए शाश्वत मोक्ष सुख पाने का उपाय बताया गया है। मैं आज सर्वप्रथम जैन धर्मानुयायियों को ये कहना चाहूंगा कि जीवन में आपने अनेकों कष्ट और संकट देखे होंगे, किंतु आप 2.5 महीने से जो कष्ट और संकट देख रहे हैं ये भी बहुत सारे कष्ट और बहुत संकट हैं। इसे विश्व में एक महामारी का रूप दिया गया है। इसे संक्रामक कोरोना की महामारी कहा गया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जीवन में कष्ट आते हैं जाते हैं, किंतु ऐसी इस वैश्विक महामारी की अशुभ घड़ी में हर एक जीव का कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में अशुभ कर्म का उदय आया है और इस अशुभ कर्म के उदय के कारण हर प्राणी आज दुखी है, त्राण है, परेशान है। उसे यह नहीं सूझ रहा है कि मैं करूं क्या, कहां जाऊं। यदि घर के बाहर पांव रखते हैं तो हमारे लिए मुसीबत है। यदि हम किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं तो मुसीबत है। यदि आज हम किसी रिश्तेदारों के साथ मिलते हैं या किसी सगे संबंधियों के साथ मिलते हैं, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई परिवार में व्यक्ति कोरोना की मुसीबत में फंस गया है तो पिता बेटे से नहीं मिल सकता, बेटा पिता से नहीं मिल सकता, बेटा माँ से नहीं मिल सकता, एक दूसरे से कोई मिल नहीं सकते, सब दूर दूर होते जा रहे हैं।
जरूर कहीं ना कहीं हम लोगों का ऐसा अशुभ कर्म आया है जिसके कारण आज हम अपनों के बीच होते हुए भी अपनों से हम मिल नहीं सकते, अपनों से हम कहीं जुड़ नहीं सकते। किंतु एक बात ध्यान रखिए, सारे रास्ते बंद होने के बाद, सारे द्वार बंद होने के बाद एक द्वार खुला रहता है, जिस द्वार का नाम है नमोकार का द्वार, भक्ति का द्वार। ये भक्ति के द्वार 24 घंटे अरहनेस खुले हुए हैं। यदि आपको भगवान का नाम स्मरण करना आता है, यदि आप भक्ति करना जानते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ना जानते हैं, तो आप कहीं से भी अपने सुखों का द्वार, सुखों का रास्ता खुला कर सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये बात कही है कि ऐसो पंच नमो यारो सब पावप नासनो मंगलाणम च सभ्यशिम परमम हवई मंगलम। यह जो नमोकार महामंत्र है, यह मंत्र कोई व्यक्तिगत मंत्र नहीं है, यह मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह मंत्र कोई रचा गया मंत्र नहीं है, यह मंत्र अनंत शक्तियों का समावेश करके उन आत्माओं के लिए स्मरण करने वाला मंत्र है, जिस मंत्र के स्मरण करने से हम अपने आप को अपनी आत्मा के साथ जोड़ सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम से हम परमात्मा से अपना साक्षात मिलन कर सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम से हम अभी आने वाली इन मुसीबत की घड़ियों से ही नहीं, बल्कि जन्म जन्म की मुसीबतों से भी हम पार हो सकते हैं, बशर्ते हमारे लिए अपने दिल में एक श्रद्धा होनी चाहिए, हमारी अपनी भक्ति होनी चाहिए। मंत्र वह है जो हमारे लिए आत्मा से जोड़े, परमात्मा से जोड़े, महान आत्माओं के साथ हमारा संबंध करा देवे, उसे हम सही मायने में मंत्र कहते हैं। इसलिए यह एक ऐसा मंत्र है जो अनादि काल से प्रवर्तित है, अनिबद्ध है, अनादि निधन है, अपराजित है। ये मंत्राधिराज है, इसकी कोई भाषा नहीं है, ये भावों से उच्चारित किया जाने वाला मंत्र है। यह आज हम लोगों के लिए परंपरा से प्राप्त हुआ है। अतः इस मंत्र को यदि हम स्मरण मात्र भी करते हैं, तो भी ध्यान रखिए सब पावप प्रणाशनो, जिस मंत्र में समस्त पापों को नाश करने की सामर्थ्यता है, वह मंत्र हमारे जीवन का अमंगल दूर करके हमारे लिए मंगल प्रदान करेगा। वह मंत्र हमारे जीवन के संकटों को, आपदाओं को, विपदाओं को संपत्ति में परिवर्तित करेगा। यह वह मंत्र है जो हमारे लिए विपत्ति को भी संपत्ति में परिवर्तित करता है, आपदाओं को संपदाओं में परिवर्तित करता है, अवनति को उन्नति में देता है, एवं विनाश को विकास के रूप में परिवर्तित कर देता है। हमारे आक्रांतमय जीवन को हंसी में और प्रसन्नता में बदल देता है। इसलिए हमें अपनी सुख शांति का मार्ग यदि खोजना है, तो बाहर से नहीं, अंतरात्मा की आवाज से हम नमोकार मंत्र के माध्यम से खोजने की शुरुआत करें। आप विचार करें, जिस समय हम यह मंत्र बोलते रहते हैं, उस समय इस मंत्र की जो ध्वनियां निकलती हैं, मंत्र की जो बरगड़ाएं निकलती हैं, मंत्र के जो शब्द निकलते हैं, वह मंत्र शक्ति, मंत्र शब्द, मंत्र का अक्षर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगता है। हम जिस समय
जिनके भक्ति से प्रेरित होकर के जिनका नाम लेते हैं, यह मंत्र और मंत्र के अक्षर वहां तक जाते हैं जहां तक वे आत्माएं विद्यमान होती हैं। शब्द कभी निरर्थक नहीं होते हैं। यदि किसी को हमारे अशोभनीय शब्द चुभते हैं, किसी को हमारे गलत शब्द कचोटते हैं, किसी को हमारे बुरे शब्द, खराब शब्द बुरे लगते हैं, तो हमारे अच्छे शब्द किसी के लिए मीठे भी लग सकते हैं। हमारे इन शब्दों से किसी का कल्याण भी हो सकता है। यदि हमारे अंतःकरण की आवाज यहाँ से निकलती है, तो दूर देश तक हमारी आवाज, हमारी भावनाएं जाती हैं। एक माँ घर में बैठ करके अपने बच्चे का नाम याद करती है, बच्चे को याद करती है, तो उसके भाव, उसके शब्द विदेश में रहने वाले बच्चे के तरफ जाते हैं और बच्चे को हिचकी आने लगती है। वह सोचता है आज मुझे माँ याद कर रही है, और जैसे ही बच्चे ने याद किया तो माँ का आशीर्वाद, उसका हाथ उठता है। मतलब ये शब्द हमारे भावों का आदान प्रदान करते हैं, और जब शब्द भावों का आदान प्रदान करते होते हैं, तब हमारे लिए विचार करना चाहिए कि जब हम जिनेन्द्र देव के पंच परमिष्टि वाचक मंत्र के, नमोकार मंत्र के शब्दों का, अक्षरों का उच्चारण करते हैं, तो हमारा संबंध किसी संसारी लोगों से नहीं, हमारा संबंध किसी सामान्य आत्माओं से नहीं, बल्कि हमारा संबंध संसार की उन विशिष्ट आत्माओं से हो जाता है, जिन आत्माओं ने संसार में रह करके, संसार को तज करके सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिया है। ऐसी उन पंच महा आत्माओं से हमारा मिलन होता है। इसलिए इस मंत्र को पंच नमस्कार मंत्र कहा है, और ये पंच नमस्कार मंत्र संसार के इन 5 विभूति आत्माओं से हमारा मिलन कराती है। आज तक हम इनसे मिल नहीं पाए। आइए आज हम बैठ करके आपस में इन आत्माओं से मिलें। जब हम बोलते हैं नमो अरिहंताणम, तब हमारा बोला गया ये नमो अरिहंताणम का शब्द वहां तक पहुंचता है जहां तक अरिहंत विराजमान है। अढ़ाई दीप में, ढाई दीप में जहां भी अरिहंत परमिष्टि विराजमान होंगे, वहां पर हमारा ये नमो अरिहंताणम का, अर्थात अरिहंतों को नमस्कार, हमारा ये अरिहंत को किया गया नमस्कार वहां तक पहुंचेगा, करेगा। और अरिहंतों के चरणों को स्पर्श करने के बाद वह अरिहंत शब्द उन पुण्य वर्गणाओं को लेकर के वापिस लौट करके, जिसने वह नमो अरिहंताणम बोला है, उस आत्मा को आकर के पुनः स्पर्शित करके उन्हें भी पवित्र करेगा, उन्हें भी विशुद्ध बनाएगा। मुझे एक प्राचीन काल की बहुत पुरानी घटना कुंद कुंदाचार्य से संबंधित याद आती है। यह घटना लगभग आज से 2000 वर्ष पहले की घटना है, जब आचार्य कुंद देव तमिलनाडु के पोन्नूर मलई नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके विदेश क्षेत्रस्थ सीमंदर भगवान का ध्यान कर रहे थे। तब उन्हें ध्यान करते हुए साक्षात समूह शरण में विद्यमान सीमंदर भगवान के दर्शन हुए। जैसे उनके लिए दर्शन हुए, वैसे ही कुंद आचार्य ने सीमंदर भगवान के लिए परोक्ष में नमस्कार किया। जैसे ही नमो अरिहंताणम, नमो सीमंदर स्वामी, जैसे सीमंदर भगवान को नमस्कार हुआ, अरिहंत को नमस्कार हुआ, वैसे ही सीमंदर अरिहंत भगवान का हाथ आशीर्वाद के रूप में उठ गया। वहां पर असंख्य देवी देवता, त्रियंच प्राणी एवं संख्यात मनुष्य राशि समोसरण में बैठी थी। वहां पर चक्रवर्ती ने सीमंदर भगवान को पूछा, भगवान
इस समय आप किसी भरत क्षेत्र में पोन्नूरमले नीलगिरी पर्वत पर कुंद आचार्य अध्यात्म योगी हैं, महान तत्व ज्ञानी हैं। उन्होंने मुझे नमस्कार किया है और उन्हीं के लिए मेरा आशीर्वाद का हाथ उठा है। इस दिव्य धुनी को समोसरण में बैठे हुए कुंदाचार्य के पूर्व जन्म के भाई वहां पर बैठे थे। वे लोग सीमंदर भगवान के शब्दों को सुनकर के प्रभावित हुए। उन्होंने सीमंदर भगवान को नमस्कार करके वो पोन्नूर मलई आए और पोन्नूर मलई आने के बाद अपने विमान में बैठा करके कुंदाचार्य के लिए विदेश क्षेत्र सीमंदर भगवान के समीप ले गए। 7 दिन तक कुंदाचार्य विदेश क्षेत्र में रहे। उन्होंने साक्षात सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, तत्वों का रसास्वादन किया एवं वहां से लौटने के बाद उन्होंने ग्रंथों का लेखन कार्य प्रारंभ किया। इस घटना को सुनाने का तात्पर्य हमारा सिर्फ इतना है कि हम जो भी शब्दों का उच्चारण करते हैं, अच्छे भावों से करते हैं, तो वे शब्द हमारे वहां पर जाते हैं जिनके प्रति हमने इन शब्दों का प्रयोग किया है। शब्द कभी भी निरर्थक नहीं जाते। साइंस भी इस बात को मानती है, विज्ञान भी इस बात को मानती है। साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो भी शब्द बरगड़ाएं हमारी निकलती हैं, वे सृष्टि में निरंतर घूमती रहती हैं। शब्द पुद्गल हैं, किंतु ये पुद्गल शब्द यहाँ से निकल करके हजारों लाखों किलोमीटर की दूरी तक भी चली जाती है। अतः हम जब बोलते रहते हैं नमो अरिहंताणम, तब हमारा अरिहंतों को किया गया नमस्कार। जहां जहां ढाई दीप में अरिहंत भगवान होंगे, वहां वहां जाकर के उनके चरणों की वंदना होती है। इस नमस्कार के करने से हमारे लिए क्या लाभ है? इस नमस्कार के करने से हमारे लिए परिणामों की विशुद्धि होती है, कसायों की मंदता होती है एवं परिणामों की निर्मलता से जब हमारा ये नमस्कार निकलता है, तब हमारे लिए पुण्य बरगणाएं मिलती हैं। उन पुण्य बरगणाओं के कारण हमारे पाप के बंधन ढीले होते हैं और जो भी हमारे जीवन में अशुभ, अमंगल, अकल्याणकारी, अहितकारी होता है, वो सब हमसे दूर हो जाता है। हमारे चारों तरफ एक शुभ एवं प्रभावशाली आभा मंडल निर्माण होता है। हमारे मन में खुशियों की लहर दौड़ने लगती है। ये बहुत बड़ा फायदा है। आचार्य कुंद ने अपने मूलाचार में यह बात लिखी है, अरिहंताणम नमोकारम जो करे दी पयद मदे, सो सब दुख मुक्तम पावदी अचरण कालेन। जो भव्य जीव एक बार भी अरिहंतों को नमस्कार करता है, वह भव्य जीव शीघ्र ही थोड़े ही काल में अपने कर्मों के बंधन से, संसार के बंधन से मुक्त होकर के सुखों को प्राप्त करता है। इसलिए हमें बड़े भक्ति भाव पूर्वक इस मंत्र का स्मरण करना चाहिए। अरे भाई, जो मंत्र हमारे लिए जन्म मरण के दुखों से छुटा सकता है, जो मंत्र हमारे लिए भाव भाव के भ्रमण से मुक्त करा सकता है, क्या वह मंत्र हमारी इस तकलीफ को दूर नहीं करेगा? क्या वह हमारे लिए सुख नहीं देगा? आज हमारे जैसे साधु लोग जो कि संसार से मुक्त रह करके
अपनी साधना में लीन हैं और सच्चे सुख का स्वाद अनुभूदन करते हैं, सच्चे सुख को भोगते हैं, तो उसका एक ही रहस्य है कि हम साधु लोग अरहनिश नमोकार मंत्र की जाप करते रहते हैं, पंच परमिष्टि का स्मरण करते हैं। अरिहंत तो अड़ाई दीप में रहते हैं, किंतु जब हम कहते हैं नमो सिद्धाणम, तब हमारा सिद्धों को किया गया नमस्कार सिद्ध लोक तक जाता है, और सिद्ध लोक यहाँ से 7 राजों की ऊंचाई पर है। सिद्ध लोक में जो अमूर्त शाश्वत अनंत आत्माएं हैं, उन अनंत आत्माओं को हमारी ये नमो सिद्धाणम की बरगणाएं उन्हें स्पर्शित करती हैं, उन्हें नमन करती हैं, और वो पुनः लौट करके हमारी आत्मा में प्रवेश करती हैं। महानुभावों, हमारे द्वारा उच्चारित किया गया शब्द कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। आपने कोई गेंद देखी है? जब हम वो गेंद, वो बाल हाथ में लेकर के दीवार में मारते हैं, तो वो बाल लौट करके वापस हमारी तरफ आती है, और हम जितने प्रभाव से मारते हैं, जितने शक्ति से हम उस गेंद को फेंकते हैं, उतनी ही शक्ति के साथ वो वापस लौटकर हमारे पास आती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हम जितने प्रभाव से, जितनी शक्ति से, जितनी एकाग्रता से, जितनी भक्ति से हम नमो सिद्धाणम बोलते हैं, उतनी शक्ति से हमारे ये शब्द सिद्ध लोक तक जाते हैं और सिद्ध आत्माओं को स्पर्शित करते हैं। लौट करके वो हमारे लिए भी शांति देते हैं। इसलिए आप नमो सिद्धाणम इस पद को भी ध्यान में रखिए। मैं आपको बता दूं, आचार्य कुंद देव कहते हैं, काउण नमोकारम सिद्धाणम पयदमदि सो सब दख मुखम पावदी अचरण कालेन। जो सिद्धों के लिए प्रयत्न पूर्वक, सावधानी पूर्वक जो नमस्कार करते हैं, उनके लिए जो है शीघ्रता से संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये सिद्धों को किया गया नमस्कार है। आप जैन धर्मावलंबी हैं, नमोकार मंत्र सभी बोलते हैं, मुझे पूरा विश्वास है, और आप नमोकार मंत्र बोलते समय नमो आयरियाणम शब्द का भी प्रयोग करते हैं। आप संसार में किसी न किसी आचार्य के भक्त हैं, किसी न किसी गुरु के आप भक्त हैं। यह भक्ति व्यक्तिगत नहीं होती है, यह भक्ति सार्वभौमिक होती है। जब हम बोलते हैं नमो आयरियाणम, तो इस अड़ाई दीप में जहां जहां भी आचार्य परमिष्टि विराजमान है, उन आचार्यों के लिए हमारा नमस्कार होता है। जब हम बोलते हैं नमो वज्जायाणम, तब उपाध्यायों के लिए नमस्कार होता है। इस अड़ाई दीप में जहां भी उपाध्याय परमिष्टि होंगे, उनके लिए हमारा नमस्कार पहुंचेगा। इसी तरह से जब हम बोलते हैं नमो लोए सब साहुड़म, तो अड़ाई दीप में जहां कहीं भी साधु परमिष्टि विराजमान होंगे, उन साधुओं के लिए हमारा नमस्कार होगा। महानुभावों, आप नमस्कार के इस महात्म को समझ रहे हैं। हमारा सुख का रहस्य हमारे नमस्कार में छिपा हुआ है, और नमस्कार करने में कोई पैसा नहीं लगता है। नमस्कार करने में हमारे लिए कोई द्रव्य खर्च नहीं करना पड़ता है। मराठी में एक कहावत है प्रदीप जी, कि नमस्कार फुकाचा, आशीर्वाद लाखाचा। जब हम किसी महापुरुष को, महान पुरुषों को नमस्कार करते हैं, तो फोकट का नमस्कार होता है, किंतु हमारे लिए आशीर्वाद लाखों का मिल जाता है। आज हम दवाइयों के लिए लाखों खर्च कर लें, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। ऐसी कोई वैज्ञानिक नहीं बनाई है, अभी तक ऐसी दवाई सरकार भी नहीं बना पाई है जो हमारे रोगों को हमसे बचा सके, हमको रोगों से मुक्त कर सके। किंतु आज मैं तुम्हारे लिए ये बताना चाहता हूं
कि इस नमोकार के प्रभाव से, नमोकार रूपी औषधि से दुनिया की ये बीमारी दूर हो सकती है, ऐसी इसमें ताकत है, ऐसा इसका प्रभाव है। और इस नमोकार महामंत्र के प्रभाव से कितने जीवों ने अपने जीवन की उन्नति की, कितने प्राणी इस दुख से निकल करके सुख में पहुंचे हैं। जहां तक इस महामारी की बात है, तो काल क्रम में कभी कभी ये बीमारियां ऐसी उभर करके आती हैं कि कभी किसी ग्राम को, किसी शहर को, किसी जिले को, किसी राज्य को अपनी चपेट में लेती हैं। कभी कभी ये महामारी, कभी बीमारियां ऐसा विकराल रूप धारण कर लेती हैं कि पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेती हैं। आज की ये बीमारी ने सारे विश्व को अपनी चपेट में लिया है। किंतु बीमारी महामारी आध्यात्मिक ताकतों से बढ़कर के नहीं है। आध्यात्मिक ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और जब अध्यात्म के प्रणेता, अध्यात्म के अनुयायी, अध्यात्म के आराधक, अध्यात्म की साधना करने वाले योगी जहां विराजमान रहेंगे, वहां पर इस महामारी का कोई प्रभाव नहीं होगा। वे खुद सुरक्षित होंगे और उनकी शरण में जो रहेंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे। अतः मैं सुख के सूत्रों को प्रदान करने के लिए आज पहले दिन मंगलाचरण के रूप में नमोकार मंत्र का स्मरण किया हूं। और नमोकार मंत्र के स्मरण से ही हमारे सुख के सूत्र हमारे लिए मिलेंगे, सुखों का रास्ता हमारे लिए मिलेगा। वह यह महामंत्र है जिसे अनेक आत्माओं ने एकांत में गिरी कंदर दुर्गेशु ये बसंती दिगंबरा पानी पात प्रोटा रास्ते यांति परमाम गतिम, जो नाना प्रकार के गिरी कंदरा आदि दुर्गम स्थानों में बैठे साधु रहते हैं, वे भी इसकी साधना करते हैं और इसकी साधना से ही उन्होंने इस महान सिद्धि को प्राप्त किया है। अतः आप सब लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आज तुम सुरक्षित होना, तुम बचे होना, अपने धर्म के प्रभाव से बचे हो। आज सुरक्षित हो, अपने धर्म के प्रभाव से सुरक्षित हो। आज तुम स्वस्थ हो, अपने धर्म के प्रभाव से स्वस्थ हो। आप इस पर विश्वास रखो, इस पर पूरी श्रद्धा रखो। देखिए, अंजन चोर तत्वों को जाने नहीं बहुरे, 7 दिन में सिद्ध भया निरंजन भया। अंजन चोर की कहानी सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको 2 मिनट में बता दूं कि अंजन चोर जैसा पापी जब रास्ते से गुजर रहा था तो उसके पीछे सिपाहियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, किंतु उनसे बचने के लिए अंजन चोर जंगल में एक पेड़ के पास पहुंचा। वहां देखा एक व्यक्ति उस पेड़ पर बंधा हुआ जो सींका है उस पर बार बार चढ़ता है, उतरता है। उससे पूछा, भाई आप क्या कर रहे हैं? तब उसने कहा, भाई मुझे मेरे गुरु ने एक मंत्र दिया है, मैं उसकी साधना कर रहा हूँ, किंतु नीचे बहुत पहने अस्त्र शस्त्र लगे हुए हैं, इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इस बंधन को काट करके नीचे अस्त्र शस्त्रों पर ना गिर जाऊं, मर ना जाऊं, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं काट पा रहा हूं। उस व्यक्ति से अंजन चोर ने मंत्र लिया, किंतु मंत्र सुनने के बाद थोड़ी देर में वो मंत्र भूल गया। ऊपर बैठा, उस सीके में बैठने के बाद उसने उस मंत्र को स्मरण करना चाहा, नमो अरिहंताणम बोलना चाहा, किंतु वो नमो अरिहंताणम उसको कुछ आया नहीं। फिर अब उसने देखा कि पीछे से सिपाही लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, यदि मैं इनके हाथों पकड़ा जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, इससे अच्छा है कि मुझे गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसी का जाप करूं। और उसे आया नहीं, तब उसने कहा, आनम तानम कछु नहीं जानम गुरु वचन प्रमाणम। जैसे ये बोला और एक साथ सारी 108 रस्सियां उसने काट दी। जैसे ही रस्सी काटी, उसे आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो गई और वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। अंत तो गत्वा वह अपना आत्म कल्याण करके मोक्ष भी चला गया। ये ताकत हमारे धर्म में है, हमारे मंत्र में है। इसलिए मंगलाचरण के रूप में आज मैं समस्त महानुभावों से ये कहना चाहूंगा कि जो जो मुझे सुन रहे हैं वे लोग
बड़ी श्रद्धा के साथ इस नमोकार मंत्र को बोलें। मैं बोलता हूँ, मेरे साथ आप सब लोग बोलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौवसाउणम। ऐसो पंच नमो यारो सप्पावप्पनाशिनो मंगलाणम च सब्बेशिम परमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमिष्टि भगवान की आशीर्वाद सभी के लिए, सभी श्रोताओं के लिए हमारा आशीर्वाद। महाराज जी, बहुत सारे लोग आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं, आपसे कुछ आवाज कम आ रही पारस। महाराज जी, बहुत सारे लोग आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। आज ही हम सभी को तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को ये मौका मिलेगा आज महाराज जी से चर्चा करने का। तो जो भी महाराज जी से कुछ सवाल पूछना चाहता है वो हैंड रेज करे। राइट हैंड साइड में नीचे एक बटन होता है, वहां क्लिक करे, वहां पे हैंड रेज का एक बटन होगा, उसे क्लिक करिए तो आपको हैंड रेज करने का मौका मिलेगा। सुहास जी जैन है, इन्होंने इनकी इच्छा जाहिर की है, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो अपना वीडियो ऑन करें। सुहास जी जैन, बोलिए सुभाष जी। सुहास जी आपका वीडियो ऑन कीजिए। सुहास जी, जब तक प्रमोद शेटगार सोलापुर, प्रमोद जी शेटगार। हाँ बोलिए शेटगार। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप, बताइए। हाँ बोलिए, बोला मराठीत बोला, कन्नड मध्ये बोला, तुम्हाला ज्या भाषामध्ये विचार आहे ते भाषा बोला। तब्येत आराम आहे महाराज जी? आराम इथे ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ। ಏನಿದೆಲ್ಲ ದುನಿಯಾ ಹಿಂಗ್ ಹೊಂಟದ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ। पारस, हाँ महाराज जी, दूसरे को बोलिए। केतन जी ठोले, अपना माइक अनम्यूट करिए और अपना सवाल पूछिए। केतन जी ठोले, बोलिए केतन जी। पूछिए केतन। केतन जी, आपको आवाज आ रही है? बोलिए, आवाज आ रही मेरी? बोलिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ हाँ आ रही, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आप प्रश्न पूछिए। गुरुदेव, इस कोरोना कैसे करना हमने? क्या ये करना, पूजा कौन सी करना, ऐसा मंत्र कौन सा जपना हमने? अभी हमने प्रवचन दिया है, प्रवचन में कोरोना से बचने के लिए नमोकार मंत्र को नमोकार मंत्र है। आप नमोकार की पूजा करिए, पंच परमिष्टि की पूजा करिए या सप्तऋषियों की पूजा करिए, तो कोरोना महामारी से आपके परिवार को जल्दी निजात मिलेगी। नमस्ते महाराज जी। प्रशांत जी डोटिया, मुंबई। हाँ नमोस्तु स्वामी, प्रशांत डोटिया के परिवार से आपको चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, अविरत सम्यक दृष्टि सांसारिक सुखों को कैसे सेवन करता है? ऐसा है, अविरत सम्यक दृष्टि जो होता है वो सांसारिक सुखों में लिप्त नहीं होता है। सुखों को वो एक प्रकार से निर्लिप्त भावों से, जलते भिन्न कमल है, जैसे पानी से कमल भिन्न होता है, वैसे वो घर गृहस्थी में रहकर के घर गृहस्थी से दूर रहता है और निर्लिप्त भावों से, अनासक्त भावों से सांसारिक सुखों को भोगता है। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु आचार्य से। इसके बाद में मनन जी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव नमोस्तु। आशीर्वाद कहाँ से बोल रहे हैं? गुरुदेव नमोस्तु। आप कहाँ से बोल रहे बताइए। गुरुदेव नमोस्तु। आप बोलिए ना, आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। गुरुदेव, यदि हम भक्तामृत जी का रोज पाठ कर रहे हैं तो भक्तामृत जी का पाठ गुरुदेव सुबह करना ठीक रहता है, शाम को करना ठीक रहता है गुरुदेव?
ये भक्तामर जी का पाठ हो चाहे नमस्कार का पाठ हो, पाठ की बात जब आती है तो हम 8 याम कर सकते हैं, कभी भी हम इस भक्तामर का पाठ कर सकते हैं। इसके लिए सुबह शाम अथवा दोपहर ऐसा कोई भी नहीं है, किंतु जब आपके लिए इसकी कोई विधि करना है तो शास्त्रों में जो विधि बताई है उसके मुताबिक करिए। और यदि किसी बीमार आदमी को सुनाना है तो आप 24 घंटे में कभी भी सुना सकते हैं। और यदि तुम्हें व्यक्तिगत रूप में भक्तामर जी का पाठ करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करें, सबसे अच्छी बात है। आगे बोलिए। दया जी जैन, दया जी जैन। दयाचंद जी जैन अमरकंटक। जी गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले तो गुरुदेव इतने दिनों से जी आपके इतने दिनों से दर्शन नहीं मिल पाए और आपका रत्नत्रय सकुशल होगा। और पूज्य गुरुदेव बस प्रश्न मेरा इतना है कि आपके साक्षात्कार मैं कैसे कर सकता हूँ प्रतिदिन? हो गया, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। चले अगला लो पारण। मोहित जी कासलीवाल, अपने को अनम्यूट करें। मोहित जी कासलीवाल, मोहित कासलीवाल। मोहित जी आपको आवाज आ रही? मनु दिवाकर, मनु दिवाकर अपने आप को अनम्यूट करें। मनु दिवाकर। जबलपुर, मनु दिवाकर सिवनी का है। हाँ वो जबलपुर रहते। मनु दिवाकर बोलो ना काका जी, नाम बोलिए। मनु जी दिवाकर। हाँ बोलिए बोलिए। मनु आशीर्वाद। हाँ मनु आशीर्वाद। हाँ महाराज जी, दादाजी। महाराज जी नमस्ते। हाँ बहुत 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 आशीर्वाद वकील साहब। बस कृतार्थू आपके आशीर्वाद से। ठीक। अब ऐसा है 91 हो गए, 91 चल रहे हैं। अब धर्म ध्यान करो। अंते समाहि मरणम, अंत में समाधि मरण की भावना रखो। समाहि मरणम सुबह गमनम, इसी का चिंतन करता हूँ। मनु को आशीर्वाद। वैशाली जी, नमस्ते महाराज जी। यशोधर महाराज जी। महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। कौन बोल रहा है? वैशाली साहू जी। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए। आशीर्वाद। महाराज जी हमारे घर में मूर्ति नहीं है, लेकिन हम विधान कर सकते हैं क्या? हाँ, घर में मूर्ति नहीं होने पर भी आप विधान कर सकती हैं। हाँ। आप परोक्ष रूप में फोटो वगैरह रख करके भी किसी भी क्षेत्र या मंदिर की कल्पना करके कि हम फलाने मंदिर में बैठ करके विधान कर रहे हैं, ऐसी भावों में स्थापना करके आप विधान कर सकते हैं। हाँ नमस्ते महाराज जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। कौन बोल रहे हैं? खुशी हो रही। पुष्पा जी चेन्नई। पुष्पा जी चेन्नई। बोलिए। बहुत बहुत आशीर्वाद पूरे परिवार को। नमस्ते गुरुदेव। कब आऊंगी आपके पास? चातुर्मास में। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। सुनील जी जैन। नमस्ते गुरुदेव। पूछिए। पाटनी बोल रहा हूँ से। गुरुदेव गुरुदेव जो 21,500 साल पहले बाद में जब राजा मुनि के हाथ से अपना अंजुली से घास उठाएगा तो तब राजा रहेंगे कि अभी तो प्रेसिडेंट और पंत प्रधान का राज चलता है? ऐसा है, ये भारत वर्ष है। भारत वर्ष की व्यवस्थाएं काल क्रम के अनुसार ऊंची नीची होती रहती हैं, अदला बदली होती रहती है। अच्छा। उस समय का जो यहाँ शासक होगा वो शासक ही यहाँ का राजा माना जाता है। अच्छा। अतः वो शासक टैक्स के रूप में मुनि का प्रथम ग्रास ले लेगा तो ये समझा जाएगा कि यही शासक है और अब धर्म का अंत होने वाला है, ऐसा माना जाएगा। आपका कहना है कि वो राजा है क्या? राजा अर्थात शासक ही राजा है। ठीक है गुरुदेव। नमस्ते 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 गुरुदेव। रवि जी पहाड़े, औरंगाबाद। रवि जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
आशीर्वाद। महाराज जी सम्यक दृष्टि के कितने भाव में मोक्ष से जाता है? हैं? सम्यक दृष्टि जीव से भाव में मोक्ष जाता है। सम्यक दृष्टि जीव यदि अच्छे से अपने व्रतों का पालन करे, संयम धारण करे, तो 7-8 भवों में मोक्ष जा सकता है। यदि मुनि बन के तपस्या करता है तो 32 भवों में मोक्ष जा सकता है। यदि किसी कारण से सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन चला जाए और मिथ्यात्व में चला जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर भीतर भीतर उसको मोक्ष हो जाता है। पूरा इनका पूरा परिवार महाराज जी आपका स्वाध्याय पिछले 1 घंटे से सुन रहा था, एक साथ बैठ के जी। अभी और कोई संतोष जी पेंडारी आना चाहते हैं। संतोष जी पेंडारी, बोलिए संतोष जी, बोलिए बोलिए संतोष जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद संतोष जी। चातुर्मास नजदीक आ रहा है, कलश स्थापना का कार्यक्रम है, ऑनलाइन कलश स्थापना करवानी है। आपको सभी भक्तों को जोड़ना है। जैन साहब आशीर्वाद। सुमेर कुमार जी, काला जी आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। बहुत आशीर्वाद। आज हमारे बीच में और एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं, नमोकार तीर्थ के कोषाध्यक्ष श्री विजय कुमार जी लोहाड़े। आज उनका जन्मदिन भी है जी। शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तब तक मैं दूसरे किसी को जोड़ा हूँ। हाँ ठीक है। दिनेश कुमार जी सेठी, हेलो, चालू करेंगे। बहुत आशीर्वाद दिनेश जी। संगीता जी आशीर्वाद। आचार्य जी कब दर्शन होंगे आपके? बस जल्दी उड़ाने शुरू हो गई हैं। मन के भाव करो और उड़ के आ जाओ कभी भी। नमस्ते आचार्य जी। आशीर्वाद। आगे रो लाई। हर्षा जी गंगवाल, हर्षा जी गंगवाल। ठीक है पारस जी। महाराज जी 1 मिनट खाली। गुरुदेव मिल रहा है, इसलिए सभी की भावना है कि एक बार गुरुदेव का चेहरा देख के नमस्ते प्रदान करें, करके अपना नमस्ते निवेदित करें। श्री विजय जी लोहाड़े, इन्हें मैं निवेदन करूंगा वो अपना माइक शुरू करें। बोलो हर्षा जी, कैसे हो? बोल भाई, क्या पूछना? आप अनम्यूट कीजिए, हर्षा जी गंगवाल अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आवाज नहीं आ रही। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ आशीर्वाद, बोलिए। आज हमारे बीच में आ रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। नमो का आपका वीडियो ऑन कीजिए। विजय जी लोहाड़े, विजय जी लोहाड़े, विजय जी आपका वीडियो ऑन कीजिए ना। विजय जी लोहाड़े आपका वीडियो ऑन कीजिए। रास्ते में। हेलो। हाँ पूछिए। बस खूब ध्यान करो, नमोकार की जाप करो, पुण्य बढ़ेगा, दर्शन होंगे, आशीर्वाद। विजय जी लोहाड़े बंद कैसे होता? अरे यार लोहाड़े, आपको सब देखना चाह रहे हैं, आज आपका जन्मदिन है। शिकनच पड़ेगा, नो प्रॉब्लम भाई। अब प्रॉब्लम छे। पारस जी, किसी को शंका समाधान करना है तो बोलो। हाँ पारस जी, मैं वही देख रहा किसी का है क्या। बाकी तो सब दर्शन तो सभी ले रहे हैं। ये मोटो जी, कल करिए, नहीं तो फिर 1 सेकंड देख लो। ये मोटो जी नाम है मोबाइल में किसी का। मोटो जी ये कौन है अपना? मोटो जी दिख रही था।
दिखा कहाँ दिखा उसमें आवाज आती है ना आपकी, वो भी अभी हर्षद जी की नहीं आ रही थी। बहुत बहुत आशीर्वाद मनोज साहू जी। मनोज जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मनोज जी। आवाज नहीं आ रही। मनोज जी आपका फोन अनम्यूट कीजिए। हेलो, आशीर्वाद बोलिए, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद है। हाँ, आपका रत्नांतर वगैरह ठीक है ना? बस बढ़िया। बस हम यही कामना करते जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुल जाए और आपके दर्शन हो जाए जल्दी आके। जरूर जरूर नमस्ते गुरुदेव। जरूर। अभी तो सब भावना में, भावुकता में है, तो बस वही बोलते, प्रश्न तो भूल जाते। महाराज जी, सब लोग 75-80 दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं, तो सबको आपको नमस्तु करने की इच्छा है, आशीर्वाद लेने की इच्छा है। जी जी, मन में कोई सवाल ही नहीं उठ रहा, सबको आपके दर्शन करने हैं, दर्शन की इच्छा है। आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, और बहुत कल इसी समय 7:30 बजे आप फिर आइए, और सभी लोगों को, अपने सारे रिश्तेदार, जान पहचान वालों को, सभी को बोलिए कि महाराज जी के लाभ लेंगे। हम सब मिलकर आने वाले 15-20 दिन तक रोज घर बैठे आपको ये अवसर मिलने वाला है, तो सभी लोग मिलकर महाराज जी का प्रवचन का लाभ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही है। शुभ रात्रि। क्या क्या प्रोग्राम है तो खोलना, 1008 डालना, 1008 डालो। जैनिज्म ये नहीं क्या, ये लिस्ट करे थे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। महाराज जी आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, नमोस्तु बोल सकते हैं, सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते महाराज जी।